नमस्कार, शब्दों साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा न्यायालय परिसर का होगा कायाकल्प। 2,87,00,000 रुपए से सुधरेंगी व्यवस्थाएं, लगेंगी 12 लिफ्ट। रीवा के टीआरएस कॉलेज में परीक्षा देते पकड़े गए 2 मुन्ना भाई पुलिस के हवाले। रीवा जोन में 30 जून को आपकी पुलिस आपके द्वार जन चौपाल का आयोजन। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही महिला की मौत। रीवा में बिजली कटौती पर भड़के ग्रामीण, किया हाईवे जाम, 4 घंटे यातायात रहा ठप। रीवा और मऊगंज में कल से पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। सिंगरौली डीईओ का पत्रकार प्रतिबंध आदेश विवादों में लिपिक पर मढ़ा दोष। मैहर की मार्कंडेय नदी में डूबे 3 लोग, मां और चाची को बचाया, बेटे की तलाश जारी। सतना में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। रीवा में कर्ज से परेशान ऑटो चालक ने जहर पीकर दी जान। टीआरएस कॉलेज में परीक्षा टलने पर हंगामा, छात्रों ने की तालाबंदी, प्राचार्य पर लगाया तानाशाही का आरोप। सीधी में सोते समय अधेड़ पर टांगी से हमला, रीवा मेडिकल कॉलेज में मौत। बांधवगढ़ के गाटा गांव में जंगली हाथी का हमला, बाल बाल बचा परिवार। और रीवा में उमस भरी गर्मी के बीच अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के नवीन न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं और आगंतुकों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 2,87,00,000 रुपए के विकास कार्यों को जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई अहम फैसले हुए, जिसके तहत न्यायालय परिसर में 12 नई लिफ्ट लगाई जाएंगी। 87 लाख रुपए की लागत से कच्ची पार्किंग का कंक्रीटीकरण होगा और वकीलों के निजी चैम्बरों के लिए 93 लाख रुपए की लागत से एलटी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा परिसर की नियमित साफ सफाई के लिए नगर निगम को हाई कोर्ट की ओर से प्रतिमाह 4 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे रोजाना 20 सफाई कर्मी तैनात रहेंगे, जबकि न्यायालय और अधिवक्ता भवन को आपस में जोड़ने के लिए 3.92 करोड़ रुपए के एक अन्य भव्य प्रस्ताव पर अगले महीने अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन दूरगामी निर्णयों से लंबे समय से लंबित मांगी पूरी होंगी और न्यायालय परिसर की कार्यप्रणाली पहले से कहीं अधिक सुगम और आधुनिक हो जाएगी। लिफ्ट के लिए 1,23,00,000 रुपया स्वीकृत किया गया है। तीनों बिल्डिंगों में कुल मिलाकर 12 लिफ्टें लगनी है। उसके लिए 1,23,00,000 रुपया स्वीकृत किया गया है। पार्किंग के फर्शीकरण के लिए, फ्लोरिंग के लिए 87 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 93 डेक्स एलटी माने लाइन खींची जाएगी और ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। अभी दोनों फ्लैंक जोड़ने का काम बचा है। अधिवक्ता संघ की बिल्डिंग नहीं बनी है, अब कार्यालय हमारा यहाँ है। 1 एकड़ मांग की है और यहाँ से जो डीजे ने भेजा है लगभग आधे से पौने एकड़ का बिल्डिंग कमेटी से पास होके सीजे साहब की टेबल पर है। जैसे सिग्नेचर होगा अलॉटमेंट होगा। रीवा शहर के शासकीय टीआरएस महाविद्यालय में चल रही मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के दौरान मुन्ना भाई की तर्ज पर दूसरों की जगह परीक्षा देते 2 फर्जी परीक्षार्थियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्रथम पाली में सुबह 9 से 12 बजे की नियमित चेकिंग के दौरान केंद्र अधीक्षक डॉक्टर नागेश कुमार त्रिपाठी और वीक्षकों की सतर्कता से ये मामला सामने आया, जिसमें एमसीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा में सज्जन सिंह चौहान की जगह उसका चचेरा भाई पुष्पराज सिंह चौहान निवासी कमरजी सीधी और बीए प्रथम वर्ष इतिहास की परीक्षा में रंजीत पटेल की जगह उसका साला सुखेंद्र पटेल निवासी हनुमना पेपर देते हुए पकड़े गए। कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है, जहां उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अब इन फर्जी परीक्षार्थियों को बिठाने वाले मूल छात्रों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रीवा पुलिस जोन द्वारा आगामी 30 जून को जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक
बृहद पहल की जा रही है। आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के अंतर्गत रीवा संभाग के सभी जिलों रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज के समस्त थानों एवं चौकियों में एक साथ जन चौपाल 03 का आयोजन किया जाएगा। शाम 4:30 से 6 बजे तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी अपने अपने थाना और चौकी क्षेत्रों में स्थानीय जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना, साइबर क्षेत्र में बढ़ते बैंक फ्रॉड के प्रति लोगों को जागरूक करना और महिला उत्पीड़न व अत्याचारों की रोकथाम पर गंभीरता से चर्चा करना है। इसके साथ ही मौके पर ही अन्य थाना स्तरीय गंभीर समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दूबी गढ़वा गांव में शुक्रवार रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान सुनीता पटेल के रूप में हुई है, जो हादसे के वक्त अपने खेत में धान की नर्सरी की देखरेख कर रही थी। इसी दौरान अचानक बदले मौसम के बीच तेज गर्जना के साथ चमकी गाज सीधे उनके ऊपर आ गिरी, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पास ही मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां शनिवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रीवा जिले में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और भीषण गर्मी से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूट पड़ा। समान और रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रतहरा बाईपास से लेकर रायपुर करचुलियान सीमा तक नाराज ग्रामीणों ने देर रात करीब 12 बजे नेशनल हाईवे पर कई जगह चक्का जाम कर दिया। बार बार की शिकायतों के बावजूद सुधार न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों के इस कदम के कारण हाईवे पर करीब 4 घंटे से अधिक समय तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे ट्रक, बस और कारों समेत सैकड़ों बड़े छोटे वाहन कई किलोमीटर लंबी कतारों में फंस गए और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने काफी मशक्कत और समझाइश के बाद आखिरकार जाम खुलवाया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात बहाल हो सका। रीवा और मऊगंज जिले में 28 जून से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि इस क्षेत्र से वर्ष 2011 में ही पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों में मामले मिलने के कारण एहतियात के तौर पर ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन 28 जून को दोनों जिलों में बनाए गए 2450 से अधिक पोलिंग बूथों पर दवा पिलाई जाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम से इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएमएचओ ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो बूथ तक लाकर दवा अवश्य पिलाने की अपील की है। सिंगरौली जिले की नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी द्वारा पदभार ग्रहण करते ही जारी किया गया एक विवादित आदेश चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सभी शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को बिना सक्षम अनुमति के पत्रकारों और आम नागरिकों का परिसर में प्रवेश रोकने के निर्देश दिए गए थे। 25 जून को जारी इस आदेश के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पत्रकार संगठनों सहित विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व पारदर्शिता का हवाला देकर इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। चौतरफा घिरने के बाद डीईओ ने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि महिला प्राचार्यों द्वारा अनाधिकृत लोगों द्वारा वीडियो बनाकर परेशान करने की शिकायत पर उन्होंने केवल बाहरी तत्वों को रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन लिपिक ने गलती से आदेश में पत्रकार शब्द जोड़ दिया। उन्होंने पत्रकारों के कार्य में व्यवधान डालने के आशय से इनकार करते हुए इस आदेश को संशोधित कर जल्द ही पत्रकार शब्द हटाने की बात कही है। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित मार्कंडेय आश्रम में शनिवार सुबह करीब 10 बजे विसर्जन कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के 3 सदस्य अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। जानकारी के अनुसार सतना जिले के चुरहटा निवासी गुप्ता परिवार रामनगर में अपने मामा के घर आयोजित भंडारे और विसर्जन कार्यक्रम में आया था। शनिवार सुबह जब परिवार के सदस्य
आशा गुप्ता, पूनम गुप्ता और वेदरूप गुप्ता मार्कंडेय नदी में नहा रहे थे, तभी वे गहरे पानी की चपेट में आ गए। किनारे पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नदी में छलांग लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं, मां और चाची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 15 साल का वेदरूप गुप्ता तेज धारा में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों सहित एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है। सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंदर के पास शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक झल्लू यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के दड़वा मानपुर फतेहगंज निवासी झल्लू यादव अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, तभी अत्यधिक तेज रफ्तार होने के कारण एक मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मची चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में राजमणि यादव, प्रीतम वर्मा और राकेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरौंधा थाना पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक और सभी घायल उत्तर प्रदेश के फतेहगंज क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कर्ज के बोझ से परेशान एक ऑटो चालक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार हनुमान नगर निवासी 42 वर्षीय ऑटो चालक मनीष अग्निहोत्री पिछले कुछ समय से भारी कर्ज के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। इसी परेशानी के चलते उन्होंने शनिवार सुबह अज्ञात जहर पी लिया। तबीयत बिगड़ते देख परिजनों ने उन्हें आनन फानन में संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। रीवा शहर के प्रतिष्ठित ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय की परीक्षा तिथि में अचानक बदलाव को लेकर आज छात्र नेताओं और आक्रोशित परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन बिना उचित पूर्व सूचना के ऐन वक्त पर परीक्षाएं निरस्त कर देता है, जिससे सीधी, सिंगरौली और मैहर जैसे दूर दराज के इलाकों से हजारों रुपए किराया लगाकर आए छात्र परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर मामले में तीखी नोकझोंक के बीच कॉलेज प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि कई छात्रों के एनसीसीबी सर्टिफिकेट कैंप और इंटरव्यू होने के कारण उनके लिखित आवेदन पर छात्र हित में 27 जून की परीक्षा को बढ़ाकर 2 जुलाई किया गया है, जिसकी सूचना कॉलेज के ऑफिशियल पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर दी गई थी। सीधी जिले के ग्राम हड़बड़ों में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर में सो रहे 55 वर्षीय बृजभान अगरिया पर अज्ञात हमलावरों ने टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतक का भतीजा सुबह शौच के लिए बाहर जा रहा था और उसने बृजभान को खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर पड़ा देख शोर मचाया। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को परिजनों द्वारा आनन फानन में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच में लिया है। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में बाघों के साथ साथ अब जंगली हाथियों का भी आतंक बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला मानपुर बफर परिक्षेत्र के गाटा गांव का है, जहां एक जंगली हाथी ने देर रात ग्रामीण राजकुमार कुशवाहा के मकान पर अचानक हमला कर दिया। हाथी द्वारा मकान का एक हिस्सा तोड़े जाने और कटहल व केले के पेड़ों को तहस नहस किए जाने की आवाज़ सुनकर घर में सो रहे परिवार के 5 सदस्यों ने सूझबूझ दिखाई और दूसरे दरवाजे से भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के भारी शोर शराबा मचाने के बाद हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का वन अमला मौके पर पहुंच गया और हाथी की लगातार निगरानी करने के साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने के साथ ही पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले सहित सतना और सीधी में
फिलहाल लोग उमस भरी तीखी गर्मी से परेशान हैं, जहां अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण रीवा, शहडोल और सागर संभागों में प्री मानसून और मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। रीवा और आसपास के इलाकों के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि क्षेत्र में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बौछारें पड़ेंगी, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। अगले 2 दिनों में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से रीवा संभाग में अच्छी और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे किसानों और आम जनता को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।